हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने फिर हमें एक सुंदर समय दिया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। तो हम अपने अपने कामों के लिए तो सबके पास टाइम रहता है। हमारे दुनियावी काम है, संसार के काम है, या फिर बिजनेस के काम है, सबके पास टाइम होता है। लेकिन सबसे बेस्ट टाइम वो है जो समय से समय निकालकर जो परमेश्वर को समय देता है। हालेलुया। तो दुनिया को समय दिया हुआ एक दिन व्यर्थ हो जाएगा। आपने बिजनेस में टाइम दिया हुआ व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर को टाइम दिया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाने वाला। हालेलुया। आज दुनिया के लोग अपना बिजनेस छोड़ छोड़कर, काम छोड़ छोड़कर किसके पास आ रहे हैं? परमेश्वर के पास आ रहे हैं। परमेश्वर को समय देने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। तो आज हम भी अपने अपने घरों से आए हैं, अपना काम छोड़कर आए हैं। जो कोई परमेश्वर के लिए कुछ चीज को छोड़कर आता है ना, तो परमेश्वर उसको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। कभी भी परमेश्वर उसको कभी भी किसी चीज की गति कमी नहीं होने देता। जो परमेश्वर के लिए हम किसी चीज को छोड़कर आते हैं। हालेलुया। आज हम अपने घरों के काम छोड़कर आए हैं, बिजनेस छोड़कर आए हैं, रिश्तेदारों को छोड़कर आए हैं, संसार को छोड़कर आए हैं। तो आज अगर आए हैं तो परमेश्वर भी आपके जीवन में बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में प्रभु मेरे को गुजरात लेकर गया था। गुजरात में भी प्रभु का बहुत अच्छा प्रेयर मीटिंग हुआ। तो बहुत प्रभु ने अच्छा कार्य किया। 12 सालों से दुष्ट आत्माएं थी, झगड़े हुए थे लोग, लेकिन प्रभु ने उन लोगों को फटक से ऐसे ही 5-10 मिनट में ही छुटकारा कर दिया। हालेलुया। तो जितनी मर्जी लंबी बीमारी हो, जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन परमेश्वर फटक से ही बदलने वाला परमेश्वर, अच्छा खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कहते हैं याकूब का 5 चैप्टर सुनो ध्यान से, वचन को सुनो। आप लोग प्लीज उधर वचन को सुनो। पहले नो बैठ कर जाके वचन को सुनना आपने। हाँ बैठो, नीचे बैठो। मिल गया सबको? याकूब 5 से पढ़ेंगे हम। धनवानों को चेतावनी। हालेलुया। किसको चेतावनी? धनवानों को। धनवान कौन होते हैं? अमीर। कौन होते हैं? अमीर। जिसके पास बहुत सारा धन दौलत है, उन लोगों को क्या है? चेतावनी। गरीबों को चेतावनी दी? हाँ, अमीरों को क्यों चेतावनी दिया? हालेलुया। तो जिनके पास ज्यादा धन दौलत है ना, उनको क्या परमेश्वर दे रहा है? चेतावनी दे रहा है। आप लोगों के पास पैसे नहीं है? नहीं है धन दौलत है? तो क्या है? परमेश्वर अगर हम भी अमीर है, धन वालों को क्या है? परमेश्वर क्या दे रहा है? एक चेतावनी दे रहा है। चेतावनी कौन सी है? पढ़े। हे धनवानों, सुन तो लो। किसको बोल रहा है? धनवानों को। अमीर लोगों को। अमीर लोग सुनते हैं? नहीं। सुनेंगे? नहीं। कहाँ किसी के सुनेंगे? जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सुनेगा? आप लोगों के पास गाड़ी आ जाएगा, बंगला आ जाएगा, आप चर्च में नहीं आएंगे, पास्टर की भी नहीं सुनेंगे, वचन भी नहीं सुनेंगे, फिर नहीं किसी के सुनेंगे। क्या नजर आएगा? पैसा 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 पैसा। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? धनवानों सुन तो लो। आप लोग कभी किसी को बोलते हैं, अगर कोई नहीं सुनता तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। बच्चे कोई नहीं सुनता, बच्चे नहीं सुनते, महल पर लगे रहते हैं ना, चर्च में भी आके सुनते नहीं है, ना वचन सुनते हैं, ना माँ बाप की सुनते हैं, तो आने का कोई फायदा है फिर? तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? सुनने के लिए। सुनता कौन है? जिसके कान है। कान है आप लोगों के लिए? हाँ। किसके कान है? कितने हैं? 2 या 4 है? 2। एक ही है? 2। जिसके कान है वो सुने। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें वचन के द्वारा क्या बोल रहा है? हे धनवानों सुन तो लो। किस बात के लिए बोल रहा है? सुनने के लिए।
सुनना बुरी बात है या गलत बात है? अच्छी बात, हैं? अच्छी बात। जो समझदार है वो सुन लेता है, जो समझदार नहीं है वो सुनता नहीं है। तो अगर हम समझदार है तो हम किसको सुनना है? परमेश्वर के वचन को सुनना है। आगे, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला करो। हालेलुया। तुम अपने आने वाले क्लेशों के ऊपर, प्रॉब्लमों के ऊपर, समस्या के ऊपर चिल्ला चिल्ला कर रो। किसको बोल रहा है? धनवानों को। जिसके पास ज्यादा दान आ जाता है ना, वो परमेश्वर को भूल जाता है, वो लोगों की हेल्प करना भूल जाता है, वो अहंकार में आ जाता है, कमांड में आ जाता है। तो उसको परमेश्वर क्या बोलता है? जो आप लोगों के ऊपर हालात खराब होने वाले हैं, क्लेश आने वाले हैं, उसको चिल्लाओ। लेकिन वो सुनेगा नहीं, वो भगवान की भी नहीं सुनेगा, इंसान की भी नहीं सुनेगा। क्यों? उसके पास क्या है? कमांड है, पैसा है, धन है, दौलत है। तो परमेश्वर उनको क्या बोलता है? अपने आने वाले क्लेशों को, प्रॉब्लमों को चिल्ला चिल्ला के रोवो, लेकिन वो सुनेंगे नहीं। आगे, तुम्हारा धन बिगड़ गया है। हालेलुया। क्या हो गया है? बिगड़ गया। तुम्हारा धन बिगड़ गया। बिगड़ा कैसे धन अभी? कैसे बिगड़ा? गलत काम में। हाँ, अगर कोई चीज बिगड़ती है तो आप लोग क्या करते हैं? उसको हैं? फेंक देंगे, पैसे को फेंक देंगे। बिगड़ गया तो हाँ, बढ़ गया तो फेंक देंगे, तो उसको छोड़ के चलाएंगे, चलेगा तो। दान क्या है? बिगड़ गया। बिगड़ा कैसे? गलत कामों की वजह से, श्रापों की वजह से, प्रॉब्लमों की वजह से हमारा दान क्या हो गया? बिगड़ गया। बिगड़ा कैसे? हमने परमेश्वर की नहीं सुना, हमने अपने आप की सुना, हम पैसे की सुना, इसलिए पैसा ही बिगड़ गया। अगर परमेश्वर की सुनते तो हमारा दान बिगड़ता। इसलिए प्रभु होता है, हे धनवानों, आने वाले क्लेशों के ऊपर चिल्ला चिल्ला के रोवो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सुन तो लो, आप लोगों का दान क्या हो गया है? बिगड़ गया है। अगर दान बिगड़ गया तो फिर उसकी रिपेयर कैसे होगी? अगर मोबाइल है बिगड़ जाता है, क्या करते? फेंकते हैं, उसकी रिपेयर कराएंगे ना। बच्चे बिगड़ गए तो फेंक देंगे, उसको मारेंगे ना, सही लाइन पर लेकर आएंगे ना। तो अगर दान बिगड़ गया तो उसको कैसे सुधारेंगे? उसकी रिपेयर कैसे करेंगे? दान दौलत को कैसे रिपेयर करेंगे? अगर मोबाइल बिगड़ता है तो मोबाइल को किसके पास लेकर जाते हैं? तो मोबाइल वाला क्या करता है? बना देता है। पंखा बिगड़ गया तो उसको कहां पर लेकर जाएंगे? इलेक्ट्रिशियन बनेगा, वो क्या करेगा? बनाएगा। अगर दान बिगड़ गया उसको किसके पास लेकर जाएंगे? किसके पास? परमेश्वर के पास। अगर दान आप लोगों का बिगड़ गया, अगर हम परमेश्वर के पास लेके जाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? उसको बना देगा, आप लोगों के दान को बना देगा। आज हमारे पास दान तो आता है, पैसा तो आता है, लेकिन क्या है? टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। क्यों? बिगड़ गया ना। अगर पैसा हमारे पास आता, टिकता, सेविंग होता, तो इसका मतलब हमारा पैसा, धन बिगड़ा नहीं था। हमारे पास पैसा तो आता है। जब पैसा आता है तो हम कितना छुपा छुपा के रखते हैं ना। कोई टकिए में छुपा के रखता है, कोई अलमारी में छुपा के रखता है ना। कितना हम छुपा छुपा के रखते हैं। क्यों? कोई देख ना ले, है ना। क्यों? कोई ले ना ले, कोई मांग ना ले, है ना। इतना छुपा छुपा के रखते हैं। आप लोग भी रखते हैं? मैं भी रखता हूँ छुपा छुपा के। हाँ, रखना पड़ता है। हाँ, पैसा एक ऐसी चीज है, अगर बिगड़ गया तो किससे मांगने जाएंगे? मेरे पैसे बिगड़ गए भाई, देगा कोई? पैसा ऐसी चीज है, आप लोगों को कोई नहीं देगा। पैसे को संभालना किसने है? हमने। परमेश्वर हमें देता है, लेकिन हम उसको बगाड़ लेते हैं। ऐसा नहीं परमेश्वर हमें पैसा नहीं देता, दान दौलत नहीं देता, परमेश्वर देता है, हम खुद ही उसको बिगाड़ लेते हैं, उसको संभालते नहीं है। हमारा जब दान बिगड़ता है तो फिर सब रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर आप लोगों का महल बिगड़ गया तो लाइफ चलेगी, जिंदगी चलेगी। महल बिगड़ गया, महल के बिना जिंदगी है आप लोगों की? लाइफ है? महल आप लोगों का है ना, कहीं जाते भी है ना, वहां छूट भी जाए तो बार बार चेक करेंगे, महल तो नहीं छूट गया। और चीज आप लोग भूल सकते हैं, लेकिन महल को बार बार चेक करेंगे। क्यों?
इसके साथ से लाइफ चलती है, इसके साथ से बिजनेस चलता है। अगर यही बिगड़ गया तो फिर क्या करेंगे? फिर साथ में बिजनेस भी रुक गया, काम रुक गया, लाइफ रुक गई, हमारा सारा ही सर्कल रुक गया। एक छोटी सी वैल्यू ही हमारा बिगड़ जाता है तो हमें कितनी परेशानी आती है। तो हमारा धन बिगड़ गया तो कितनी परेशानी आएगी, कितनी प्रॉब्लम आएंगी। धन आता है, बिगड़ गया, बीमारी में चला गया। धन आया, फालतू चीजों में चला गया। धन आया, शॉपिंग में चला गया। धन आया, ऐसे ही बिना चीजों से खा पी लिया गया तो धन बिगड़ गया। अभी वो सुधरेगा कैसे? सुनने से और परमेश्वर के पास को लेकर जाना पड़ेगा। अभी धन परमेश्वर के पास लेकर गए कभी? लेकर गए? हम दोस्त बैठेंगे खाने पीने के लिए तो हजारा खर्च देंगे। मैं खाता हूँ, पार्टी है ना, मैं खाता हूँ, मेरे पास है ना, मेरे पास है ना। तो जब परमेश्वर के पास ले जाने की बारी आएगी फिर पॉकेट खोलेंगे ऐसा, फिर देखेंगे सबसे छोटा नोट कौन सा है? 10-20 रुपए है कि परमेश्वर भिखारी है हमारा। 10-20 किसको देते हैं? भिखारी को, है ना। तो परमेश्वर हमारा भिखारी है, वो क्या है? अमीर है। राजा उसको कितना देना चाहिए? वो तो मालिक है ना, उसको कितना देना चाहिए? सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा। हम कितना देते हैं? छोटा सा। तो इसलिए हमारा क्या है? धन बिगड़ गया। जहां हमें देना चाहिए वहां हम देते नहीं हैं, जहां हमें देना नहीं चाहिए वहां हम ऐसे ऐसे लुटाते हैं। तो धन क्या हो गया? इसी कारण बिगड़ गया। अगर हम परमेश्वर के काम के लिए देंगे तो आपका धन कभी नहीं बिगड़ेगा। अगर आप फालतू चीजों में आप धन लुटा देंगे, पैसा लुटा देंगे तो आपका पैसा बिगड़ा ही रहेगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु बोलता है, हे धनवानो सुनता लो। पैसे वाला कहाँ सुनता है? हालेलुया। तो इसलिए प्रभु आज हमें क्या बोलता है? आज हमारा पैसा बिगड़ गया है तो हमारे पैसे को प्रभु नया बनाने जा रहा है, हमारे पैसे को सुधारने जा रहा है, परमेश्वर को बनाने जा रहा है। पैसा है हमारे पास, लेकिन टिकता क्यों नहीं है, रुकता क्यों नहीं है? बिगड़ गया है। आज परमेश्वर हमारे पैसे को क्या करना चाहता है? अच्छा बनाना चाहता है। हाँ आगे। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों और वस्त्रों को क्या खा गए? कीड़े खा गए। कीड़े कैसे खाते हैं? कीड़े कैसे खाते हैं? कि दांतों से खाते हैं ना, दांतों से। इसी तरह हमारे पैसे को, हमारे वस्त्र है जी, इसको भी क्या खा गए? कीड़े खा गए, ताकि हम हमारे पास कुछ भी ना रहे। आगे। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है। हालेलुया। तो हमारे सोने चांदी को क्या हो गया? क्या होती है? जंग, जंगाल लग गया है। हमारे सोने के ऊपर भी जंगाल लग गया, हमारी चांदी के ऊपर भी जंगाल लग गया। लगा कैसे? रख के, छिपा के, खराब हो गया। पैसा छिपा के रखेंगे तो पैसा भी खराब हो जाएगा। सोना छिपा के रखेंगे, सोना खराब हो जाएगा। चांदी छिपा के रखेंगे तो चांदी भी खराब हो जाएगी। हमारे सोने चांदी को भी काई लग गई है, उसको भी जंगाल लग गया है। हालेलुया। आगे। और वह काई तुम पर ही गवाही देगी। हाँ। और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। हाँ। तूने अंतिम युग में धन बटोरा है। हाँ, हमने धन तो बटोरा, धन तो जोड़ा है, लेकिन छुपा के रख लिया। अच्छे काम में इस्तेमाल नहीं किया, किसी का भला नहीं किया, परमेश्वर के हाथ में नहीं दिया, इसलिए उसको क्या लग गया? जंग लग गया। अगर हम परमेश्वर के हाथ में देते तो हमारा पैसा बिगड़ता। सोना चांदी परमेश्वर के घर पर दे देते तो सोना चांदी बिगड़ता। क्यों बिगड़ा? क्योंकि हमने छिपा के रख लिया। हमने क्या रख लिया? छिपा के रख लिया। इसको क्या हो गया? उसको जंग लग गया। हालेलुया। बैठ पर। आगे। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है। हालेलुया। देखो, किसी को हमने काम पर रखा, हमने काम करवा लिया, उसको मेहनत नहीं दिया, उसकी मजदूरी नहीं दिया, तो उसकी मजदूरी कहाँ चला रही है? चिल्ला कर गवाही दे रही है। किसके ऊपर? हमारे ऊपर। मुफ्त में किसको खाना अच्छा लगता है? फ्री में लेना।
किसको अच्छा लगता है? मुफ्त में। आप लोग उनको सूट दे दे मुफ्त में तो क्या करेंगे? खुश हो जाएंगे। ले लेंगे ना। आप लोग को पैंट शर्ट दे दे, कोट दे दे, क्या करेंगे? मुफ्त में ना, ले लेंगे ना। बाहर कोई भी चीज को घड़ियां बांट रहा है, कोई मोबाइल दे रहा है, तो आप लोगों को मुफ्त में मिलेगा तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। तो मुफ्त का लेना चाहिए? हैं? लेना चाहिए? दाम चुकाना चाहिए। यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए अपना दाम चुकाया, उसने अपना लहू बहा दिया है। हालेलुया। इसलिए हम लोगों से मेहनत तो करवा लेते हैं, है ना। हम उसकी मेहनत को रख लेते हैं, उसको हम पैसा नहीं देते, काम करवाते हैं, उसको हम मजदूरी नहीं देते, तो वही मजदूरी क्या करती है? हमारे ऊपर गवाही देती है। जैसे मीन्स क्या है, हम चर्च में आए हैं, है ना, हम हर रोज क्या करते? वचन सुनते कि नहीं सुनते? सुनते हैं ना। तो वचन फ्री में सुनना चाहिए, वचन की कीमत देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। अगर आप लोग फ्री में सुनते रहेंगे, फ्री में सुनते रहेंगे, तो आपका धन बिगड़ा ही रहेगा। तो परमेश्वर के घर पे हमें बीज डालना चाहिए, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देना चाहिए। जो भी हम ज्यादा से ज्यादा हमें परमेश्वर के घर पे देना चाहिए, ताकि हमारा धन क्या हो जाए? सुधर जाए। अगर देखो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को वचन सुना रहा हूँ, आप लोगों के लिए दिन रात प्रार्थना करता हूँ, लेकिन आप लोग मेरी मेहनत नहीं देंगे, तो फिर आप लोगों का धन सुधरेगा नहीं। आप लोगों ने किसी के घर पे काम किया, आप लोगों ने जॉब करते हैं, 1 महीना आप लोगों ने काम किया, तो 1 महीने की आप लोगों को सैलरी नहीं मिली, तो आप लोग क्या बोलेंगे? हैं? क्या करेंगे? गाली देंगे, शराब देंगे, है ना, कितना कुछ हम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने हमारे 1 महीने का मेहनत नहीं दिया। हालेलुया। तो अगर आप लोग मुफ्त में करते होते तो फिर मुफ्त में काम कर सकते किसी के घर में? क्यों? क्यों नहीं कर सकते? कभी कभी करते हैं हम। देखो मुफ्त में कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं? हम मुफ्त में कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को मेहनत देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। हालेलुया। इसलिए क्या है, हम जब परमेश्वर के घर पर नहीं देते, तो परमेश्वर के घर की बहुत सारी जरूरतें होती है, परमेश्वर के दास की बहुत सारी जरूरतें होती है। हालेलुया। इस जगह का रेंट देना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो हमने कैसे पूरी करनी है? जो आप लोगों ने दान देना है, दशमांश देना, चंदा देना है, उससे ही ये सबको क्या करना है? पूरा करना है। तो हम नहीं देते तो हमारा धन क्या हो जाता है? क्या होता है? बिगड़ जाता है, उसको काई लग जाती है। इसलिए आपका सोना चांदी को काई लग गया। नो बैठ आगे। और लौटने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। हालेलुया। तो उसकी गवाही चला कर कहां पहुंच गई? परमेश्वर के कानों तक पहुंच गई। क्या पहुंच गई? आप लोगों ने उसकी मेहनत नहीं दिया, उसे फ्री में काम करवा लिया, उसकी मजदूरी नहीं दिया। ये बात कहां पहुंच गई? तो आप लोग किसके घर पे काम किया, आपने मेहनत नहीं दिया, तो हम भी आजू बाजू के लोग तो बोलते हैं ना, पड़ोसियों को बोलते ना, इसने मेरे से 1 महीने का काम कराया, इसने मेरे को पैसा नहीं दिया, इसने सैलरी नहीं दिया। हम भी कितना है ना एक दूसरे को इस बात का इश्यू बनाते हैं। इसी तरह उस बात का इश्यू बन गया। वो बात कहां पहुंच गई? कहां पहुंच गई? परमेश्वर के पास में पहुंच गई। हालेलुया। आगे। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख होगा। तुमने इस वर्ष के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। हालेलुया। तो देखो क्या है, जरा तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे। पृथ्वी में हमारे पास पैसा था, मौज मस्ती में लगे, ऐश में लगे, ऐश और आराम में लगे रहे। अपने आप अच्छे खाने खा के, चिकन खा के, फिश खा के, अच्छे खाने खा के अपने शरीर को मोटा तो करते रहे, तंदुरुस्त तो करते रहे। ये मोटा शरीर काम आएगा किसी दिन? एक दिन ये मोटा शरीर कहाँ जाएगा? बीमार हो जाएगा। तो फिर आपका धन, आपकी दौलत आपको बचा लेंगी, आपका सोना चांदी बचा लेगा, पैसा बचा लेगा,
फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं बचा सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पैसे को क्या लग गया है? जंग लग गया है। हमारा पैसा बिगड़ गया है, हमारी दौलत बिगड़ गई है, इसलिए वो ही हमारे ऊपर बार बार गवाही दे रही है। हम अच्छे काम के लिए जब देना होता है तो हम 10-10 रुपए देते हैं, 20-20 रुपए देते हैं। बुरे काम के लिए हम इतना जेब से लुटाते हैं पैसा, 100-100, 1000 या 2-2000 भी ऐसे बैठे बैठे खर्च कर देते हैं। तो हमारा धन क्या हो गया? इसी कारण बिगड़ गया है। तो आज अगर हम चाहते हैं कि हमारा धन सुधर जाए, हमारा पैसा सुधर जाए, तो हम अपनी जगह पर खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं अपना धन आपके हाथों में देता हूँ, अपनी दौलत मैं आपके हाथों में देता हूँ, अपना सोना चांदी मैं आपके हाथों में देता हूँ। आज प्रभु आपके धन को सुधारने जा